I think Yogi ji is doing a great job, of course, no doubt about it. Of course, there is no doubt about कि योगी जी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाया है। जो सोसाइटी बन चुकी है अभी किन्नर अखाड़ा की, वो ऑलरेडी एक मेल एंड फीमेल ने ही बनाई है, एंड वो एक इंटरनेशनल सोसाइटी बन चुकी है जहाँ पे दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि वो सिर्फ किन्नर को ही रखेंगे। दे आर ऑल्सो कीपिंग मेल एंड फीमेल स्ट्रेट पीपल। आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का, और जब भी सोशल मीडिया का बात आता है तो इसमें एक नई विधा है और वो है व्लॉग। और ख़ासकर ये व्लॉग तब ज़्यादा प्रचलित हो जाता है जब ये ट्रैवल से संबंधित हो। हमारी मौजूदगी इस वक्त महाकुंभ नगर में है, और महाकुंभ नगर पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनकर उभरा है। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र का पर्यटन किस प्रकार से विकसित हो रहा है, इसको लेकर तमाम ट्रैवल व्लॉगर्स क्या कुछ सोचते हैं, ऐसी ही एक मशहूर ट्रैवल व्लॉगर सुप्रिया शुक्ला हमारे साथ हैं महाकुंभ नगर में। ये मैगी गर्ल के नाम से फेमस हुई हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेयर्स यू आर बीइंग नोन एज मैगी गर्ल। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे, पर्यटन व्लॉगिंग करती हैं, महाकुंभ नगर को कैसे देखती हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से? तो ये बहुत ही अच्छा एक लोकेशन है। मतलब ट्रैवल व्लॉगिंग में अगर मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ और अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो अगर इंडिया नहीं भी होती तो भी मैं इंडिया स्पेसिफिकली महाकुंभ के लिए आती, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मेगा इवेंट ऑफ ऑल टाइम, एंड दिस इज़ दैट इवेंट की जो हमें कभी भी लाइफ में मिस नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट इवेंट कि जहाँ पे 144 ईयर्स के बाद आने वाला ये महाकुंभ है। इट्स नॉट इवन नॉर्मल महाकुंभ जो 12 सालों में लगता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे आना तो बनता ही था, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम जस्ट मैं कवर कर रही हूँ, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पे। सबसे ज़्यादा खास चीज़, क्योंकि महाकुंभ नगर के बारे में जब भी बात करें तो ये एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, इसको योगी सरकार ने बिल्ड किया है, एक नया नगर बना दिया। तो हमें लगता है जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, उस जनरेशन में हम लोगों ने किसी ज़िले को अपने सामने बनते हुए नहीं देखा है। महाकुंभ नगर कुछ सालों में ही बन गया। इसको किस तरीके से देखती हैं? एज आप ट्रैवल व्लॉगिंग करती हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाती हैं, यहाँ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा रोमांचित करने वाली लगी? सबसे पहले तो ये तीर्थराज प्रयाग है, और प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, जो हमारे अगर हम मतलब सैटेलाइट से भी देखें तो ये एक ऐसा नोज पॉइंट बनता है। एंड मतलब इसे हम कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारी इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, एंड ऐतिहासिक है। और यहाँ पे अमृत जो स्नान होता है वो है, और अमृत स्नान के अलावा यहाँ पे इतनी सारी ऑलरेडी इतनी मतलब ये हिस्टोरिक और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जिसे तो मतलब हाईलाइट होना ही था। एंड ये जो इवेंट बना है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक यूनिक, रेयर एंड मेगा इवेंट बोल सकते हो आप, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट हो रहा है। एंड ये मतलब ये ऑलरेडी ही तीर्थराज प्रयाग था, और पहले इसका नाम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, और अब हम ये जो आपने बताया कि योगी जी ने इनको प्रयागराज मतलब बनाया है, तो ऑब्वियसली उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि ये एक सनातनियों का एक बहुत ही अच्छा सिटी बन के तैयार हुआ है। सुप्रिया, एज वी नो यू आर ए फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट और सोशल मीडिया की लाइफ, देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस। तो इतना विरोधाभासी चीज़ कि एक तरफ आप फार्मासिस्ट और दूसरी तरफ आप व्लॉग बना रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कितना कठिन लगता है? और जो आपका मेन टास्क है वो कैसे करते हो, और इसकी तरफ रुझान कैसे बढ़ा आपका? सो लेट मी टेल यू ऑल कि बहुत लोग जानते हैं, बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि येस आई हैव डन बी फार्मा, एंड वहाँ पे भी हमें रिसर्च ही करनी होती है चीज़ों को, मेडिसिन्स को। तो जो चीज़ आप रिसर्च कर रहे होते हो उस चीज़ के बारे में और जान रहे होते हो, एंड लाइफ के बारे में जानना या ट्रैवलिंग को भी जानना, चीज़ों को जानने के लिए आपको रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड इस रीज़न से भी मुझे बहुत ज़्यादा इसमें भी इंटरेस्ट आया कि व्हाट इज़ दैट थिंग कि जो हम यहाँ पे आकर जान सकते हैं। क्योंकि महाकुंभ में अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्नान के पर्पस से आते हैं तो वो सिर्फ 1-2 दिन का ही मोटो होता है हमारा, लेकिन मैंने क्योंकि व्लॉगिंग चूज़ किया है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही डिटेल में जान सकती हूँ। मैं ये जान सकती हूँ कि ये जो अघोरीस क्या होते हैं, मैं ये भी जान सकती हूँ कि नागा साधु क्या होते हैं। पहले मैंने इनके बारे में मैं नहीं जानती थी, ना ही मेरे फीड में वो चीज़ें आती थी। सोशल मीडिया हम यूज़ करते थे, बट ये चीज़ें हमारे फीड में कभी नहीं आई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो चीज़ें जो हमारे हिडन जेम हैं उन चीज़ों को भी लोग फीड में देखें, लोग जानें, क्योंकि अगर हम जैसे यूथ ये चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
अगर हम इन चीज़ों को नहीं दिखाकर सिर्फ बॉलीवुड या फिर एक नॉर्मल चीज़ें, मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी टीवी में टेलीकास्ट हो रही है, जो ऑलरेडी फेमस है, हम अगर वही चीज़ों को ही अगर प्रोत्साहन दे, उसी को ही आगे बढ़ाएं, तो इन चीज़ों को कौन करेगा। तो मुझे लगा कि हमारी जो ट्रेजरी है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमें उन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए, हमें उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखने को मुझे मिली हैं, बहुत सारा डिफरेंट मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल ऑल टुगेदर। आर यू इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स से अभी मैं काफ़ी मतलब आई डोंट कैन, मतलब आई कैन नॉट एक्चुअली हैव दैट मच ऑफ ओपिनियन अबाउट, या फिर मैं ये समझ लो कि मेरी एज शायद बहुत छोटी है इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा। जस्ट a simple question. What do you think, who is the real gem of the politics of Uttar Pradesh or India? I think Yogi ji is doing a great job, of course, no doubt about it. Of course, there is no doubt about कि योगी जी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाया है, एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। एंड कमिंग फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑल्सो, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि उन्होंने कितना ज़्यादा एफर्ट दिखाया है, दिया है। एंड इनफैक्ट जो फैसिलिटीज़, जो चीज़ हम, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ माई फर्स्ट कुंभ, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मतलब किसी भी चीज़ के लिए कमी कहीं रह गई हो। महाकुंभ नगर की जब भी बात करते हैं तो सनातन धर्म में इसका बड़ा विशेष स्थान है और उसका महात्म्य है। यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी विभूतियाँ हैं जो आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हैं, आप भी उनमें से एक हैं। कैसा महसूस हुआ जब महाकुंभ नगर आप पहुँची? बेसिकली जैसा हमें जानकारी मिल रही कि आप लोकल यहीं प्रयागराज की हो, महाकुंभ नगर में आने के बाद जो एक अलग रिदम बन जाता है, उसको लेकर क्या कुछ सोचती हैं? तमाम ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल ही कुछ लोगों से मिलती है। अभी निकोलो हैं, उनकी शक्ल हैरी पॉटर के हीरो से मिलती है, वो फेमस हो गए। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आने के बाद जो प्रसिद्धि मिल रही लोगों को, और एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि नकारात्मकता के भाव से बढ़कर सकारात्मक लोग उन चीज़ों को ले रहे हैं? ऑफ कोर्स आपने जैसा बताया कि काफ़ी लोग यहाँ पे फेमस हो रहे हैं, काफ़ी लोग एक नए चेहरे उभर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा इवेंट है तो पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए ही था, एंड इनका जो मोटिव था कि मतलब हमारे जो सत्य सनातन धर्म है इसको आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में और जाना जाए। हर एक फेस्टिवल होता ही है हमें अपने उन चीज़ों को वापस से याद दिलाने के लिए, जस्ट लाइक कि हमारा बर्थडे जब होता है देन वी फील सो स्पेशल अबाउट आवरसेल्फ। वैसे ही जब समुद्र मंथन हुआ था, ये चीज़ें हुई थी, एंड आज हमें एक वापस से एक मौका मिला है, एक मतलब एक फेस्टिवल के रूप में हम इसे मना रहे हैं, एक पर्व, मतलब सनातनियों के लिए, उन संतों के लिए ये एक पर्व जैसा है। तो ऑफ कोर्स ये इतना अच्छा फेस्टिवल है तो काफ़ी लोग यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहे हैं जिनको एक्चुअल वो कहीं ना कहीं डिजर्विंग थे, बट दिस इज़ द प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे वो लोग हाईलाइट। आपको कब पता चला कि वो सोशल मीडिया पे सेंसेशन बन चुकी हैं? ओह माय गॉड, एक्चुअली इट्स बीन जस्ट अ ईयर कि जब मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग, बट मैंने फिर बहुत सारे हिडन जेम एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो और लोगों के लिए एक्सेसिबल ना हो, मैंने वो चीज़ें भी करनी स्टार्ट करी। मैंने कुछ मतलब जो नॉर्मल लोगों से अलग एक अघोरियों का जो पंथ है वो क्या है उसको समझने की भी कोशिश की। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मुझे जानने को मिली हैं कि मुझे फिर यहाँ पे आने के बाद भी काफ़ी लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ करने लगे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली थॉट कि मैं एक फॉरेनर हूँ बिकॉज ऑफ माई हेयर, द कलर ऑफ माई हेयर विच इज़ ब्लॉन्ड। तो पीपल एक्चुअली मिस इंटरप्रेटेड कि मैं एक फॉरेनर हूँ, बट मैंने उनको फिर बताया दैट नो आई एम इंडियन। एंड लोगों का स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना, लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलना, एंड फिर मेरे कुछ बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे वायरल भी बहुत ज़्यादा हुए, मिलियंस में गए हैं कि एक बाबा जी ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया। वाइस वर्सा एक बंदा आया तो उसने ऑब्वियसली गंदा क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने उनको चिमटे से मारा। सो दिस इज़ द थिंग कि ऐसे अगर आप किसी को भी प्रोवोक करोगे तो वो ऐसा उनका ह्यूमन बिहेवियर है ऑफ कोर्स, बट वो चीज़ें बहुत वायरल हुई, लोगों ने बहुत ये चीज़ों को देखा कि ही इज़ बिहेविंग गुड विद अ गर्ल एंड बिहेविंग बैड विद अ बॉय। तो ये मतलब एक चीज़ बन जाती है कि ऐसा माइंडसेट, बट ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली आई वाज आस्किंग विद अ वेरी नाइस जेस्चर, पोस्चर, विद अ काइंडनेस। मतलब मेरे एक जो स्वीटनेस था उन्होंने समझा, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से स्वीटली मुझे आंसर किया। अच्छा,
आपने अपने बालों के बारे में और अपने लुक के बारे में बात की कि लोगों को लगता है कि आप फॉरेनर हो। लेट मी आस्क यू वन थिंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर कर्ली हेयर्स? ये पहले से थे या कुछ डिसाइड किया या कुछ ऐसा मन में आया कि कुछ ऐसा स्पेशल गेटअप लेना चाहिए ताकि लोगों के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊं? No. That was not at all my intention to be a center of attraction. I think everyone feels that they are the center of attraction, but जो मेरा hair है, that is my genetic that I have actually inherited from my mother. तो मेरी mom से मैंने ये चीज़ inherit किया है, मेरा hair actual में ही curly है, so that is the thing. And now you feel that is obviously that is the thing कि beauty holds in the eyes of beholder, so that is in your eyes that you feel that it is that I am the center of attraction, but everyone is beautiful in this world. इसी में हमारे वहाँ हिंदी में कहा भी जाता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। एक अखाड़ा है, काफ़ी चर्चाओं में रहा इस वक्त। आपने साधुओं की बात की, किन्नर अखाड़ा, ममता कुलकर्णी का भी आपने नाम सुना होगा। उनका रहन सहन, हमने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर से बात की। उन्होंने कहा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसे पता नहीं होता है कि वो किन्नर है या नहीं। बच्चे की कोई गलती नहीं होती, समाज बहिष्कृत कर देता है, माता पिता छोड़ देते हैं। इस पर एज ए ट्रैवल व्लॉगर से इतर एक महिला होने के नाते सुप्रिया क्या सोचती हैं? मैं ऐसा सोचती हूँ कि राइट नाउ अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी हैं, एंड जो पहले जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे अभी वो एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड इनफैक्ट ये जो सोसाइटी बन चुकी है अभी किन्नर अखाड़ा की, वो ऑलरेडी एक मेल एंड फीमेल ने ही बनाई है, एंड वो एक इंटरनेशनल सोसाइटी बन चुकी है जहाँ पे दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि वो सिर्फ किन्नर को ही रखेंगे। दे आर ऑल्सो कीपिंग मेल एंड फीमेल स्ट्रेट पीपल इन द सोसाइटी, एंड उनका जो मैसेज है कि हर इंसान को एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, तो ये चीज़ उनकी जो कोशिश रही है अभी तक की, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही है, एंड लोग उसको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ रियली गुड साइन। सुप्रिया, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। 3 शख्सियत का हम नाम लेंगे और उनके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी डिक्शनरी से, जो आप ट्रैवल व्लॉगिंग करती हैं, उसके अकॉर्डिंग इन 3 शख्सियत के नाम को आपको एक शब्द में परिभाषित करना है, और मैं उनके नाम पूछूंगा और आपको विद इन सेकेंड्स उनके जवाब देना है। सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ। साधु। ममता कुलकर्णी। मेगा स्टार ऑफ हर टाइम। बाबा बागेश्वर। Oh my God, that's so tricky. He's hidden gem. सुप्रिया अनादि टीवी पर हमारे साथ मेहमान रही। तमाम विषयों पर हमने उनसे बात की, हमने उनसे जानकारी हासिल की कि पर्यटन के दृष्टिकोण से महाकुंभ नगर उन्हें कैसा लगता है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि योगी सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की, जिस प्रकार से पूरे विश्व पटल पर महाकुंभ नगर को प्रदर्शित किया, अपने आप में अनूठा है। सामाजिक विषयों पर भी उन्होंने अपनी तर्क शक्ति वाली बात रखी। जहाँ किन्नरों को लेकर समाज में एक अशांति की भावना रहती, उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब चीज़ें बदल गई हैं, लोगों को इस बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को साधु और बाबा बागेश्वर को एक रत्न के रूप में और ममता कुलकर्णी को अपने समय की एक स्टार करार दिया। महाकुंभ नगर से कैमरा से योगी शिवांशु पटवा के साथ मैं नितेश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।